मेरी वाइफ रत्नाली को एक रोड एक्सीडेंट के बाद काफ़ी टाइम आईसीयू में रखना पड़ा था। उसके बाद उसका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब हुआ था और उसके 1 महीने बाद जब हमने ट्रेकेस्टोमी ट्यूब खोल दिया, खोलने के बाद उसको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सांस नहीं ले पा रही थी वो। उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास गए तो दोबारा उसको ट्रेकेस्टोमी करना पड़ा और वो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। हम काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए और प्रॉब्लम कहीं सुलझ नहीं रही थी। हम सोच रहे थे क्या करें, अब कैसे करें, कहीं परमानेंट ट्रेकेस्टोमी लग ना जाए। ऐसे सिचुएशन में हमने एक बार गूगल सर्च करके अरविंद सर का वेबसाइट मिल गया, तो हमने वहाँ पर देखा और मुझे लगा कि हाँ, हम कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर मैंने अरविंद सर को ईमेल किया, तो अरविंद सर का रेस्पॉन्स जब आया मुझे लगा हाँ, अब कुछ हो सकता है। अरविंद सर से 2-3 ईमेल के बाद मुझे पूरा पता लगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके सर के पास पहुँच गए थे। जैसे हम यहाँ पहुँचे सर के पास, हमने 2-3 मिनट बात करने के बाद हमारे भी अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हमें लगा हाँ, यही सही जगह है जहाँ पे हमें आना चाहिए था। सर से बात करने के बाद मुझे और मेरी वाइफ के दोनों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सर का जो कॉन्वर्सेशन था वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग था, जिसकी वजह से हम आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। अभी आज थर्सडे है, 1 वीक पहले इसका ऑपरेशन हुआ था और आज वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ कर रही है, चल रही है। अभी आज सर ने मिठाई भी खिलाया और वो भी बिल्कुल सही तरीके से खा रही है। 1 वीक में जो आज 3 महीने से नहीं हो पा रहा था, वो आज 1 वीक में मैं यहाँ पे वो हासिल किया है। थैंक यू अरविंद सर, हम लोग ज़िंदगी भर सर के आभारी रहेंगे। मिसेस रत्नाली के साथ एक बहुत ट्रेजिक घटना हुई थी। ये एक रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई थी, जिसके बाद काफ़ी समय तक ये आईसीयू में रही थी, वेंटिलेटर पे रही थी। और वेंटिलेटर में सांस देने के लिए एक ट्यूब हमारे सांस की नली में डाली जाती है, जिसमें एक कफ होता है, जिससे कि हमारे बलगम वगैरह सांस की नली में आना चला जाए। उस कफ के प्रेशर से कभी कभी सांस की नली को नुकसान हो जाता है और वो एरिया फिर कुछ दिनों के बाद हील हो करके नैरो हो जाता है, जिससे पेशेंट को सांस के लेने में दिक्कत होती है। तो रत्नाली के साथ जो हुआ, ये वेरी अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंग लोग आजकल रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको मल्टीपल इंजरीज हो रही हैं, जिसके लिए वो काफ़ी समय तक आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहते हैं और उनमें से कईयों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि सांस की नली में जो ट्यूब डालते हैं, जिसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, उसमें एक कफ होता है। उस कफ की वजह से विंड पाइप को डैमेज होने की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें हम वो जो डैमेज्ड पोर्शन है उसको कट करके नॉर्मल पोर्शंस को खींच के आपस में जोड़ देते हैं, जिससे वो डैमेज पोर्शन निकल जाता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी में वापस चला जाता है। तो रत्नाली का केस जो ट्रेकियल स्टेनोसिस का था, ऐसे बहुत केसेस आजकल हमारे पास आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू से कि सर्जरी के द्वारा ये सभी पेशेंट्स एक्चुअली क्योर हो जाते हैं और इनकी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म बेसिस पे परमानेंटली सेटल हो जाती है। थैंक यू।